मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सी इंस्टेंट फिरनी। ना इसमें आपको चावल भिगोने पड़ेंगे, ना चावल पकाने पड़ेंगे, ना ही चावल को पीसना पड़ेगा। सिंपल इजी सी ये फिरनी है। तो चलें फिर मैं आपसे ये फिरनी की रेसिपी जो है वो शेयर करती हूँ। फिर ये फिरनी बनाना स्टार्ट करते हैं। हर फिरनी की अलग अलग रेसिपी होती है, बिल्कुल अलग प्रोसेस होता है। तो इसकी रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है और फिरनियों से। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ कप लिया है पाउडर मिल्क। कोई सा भी पाउडर मिल्क ले लें, ये हाफ कप है। इसके साथ यहाँ पे मैंने लिया है चावल का आटा, जो कि आसानी के साथ मार्केट में मिल जाता है, जो कि 2 खाने का चम्मच मैंने भर के लिया है। ये इजीली किसी भी शॉप में जहाँ पे राशन ग्रोसरी मिलती है वहाँ पे इजीली ये मिल जाता है। इसके साथ ही 1 खाने का चम्मच भर के मैंने लिया है यहाँ पे कॉर्नफ्लोर। इसको ऐड कर देते हैं इसमें। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 रस्क के पीस, केक रस्क जो होता है उसके 4 पीसेस मैंने ले लिए हैं। इसको इसमें ऐड कर देती हूँ। ये इसमें ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे 1 गिलास फ्रेश मिल्क, ये मैं ग्राइंड जग में ऐड कर देती हूँ। और अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छा सा ग्राइंड करके एक स्मूथी सा इसका पेस्ट तैयार करूँगी। ग्राइंड हो चुका है यहाँ पे। अभी यहाँ पे विस्क की हेल्प से मैं 1 मिनट जो है इसे अच्छी तरीके से विस्क करूँगी, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स भी हो जाएं और एक अच्छा से जो हमारी फिरनी बने वो बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा उसका टेक्स्चर आए। 1 मिनट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 लीटर फ्रेश मिल्क लिया हुआ है, जिसमें एक अच्छी सी बॉइलिंग आ चुकी है। अब इस बॉइलिंग में सबसे पहले मैं ऐड करूँगी यहाँ पे आधी प्याली जो है चीनी। इसको ऐड कर देते हैं और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इतनी देर कुक करूँगी ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह दूध में डिज़ोल्व हो जाए। जो है अच्छी तरह दूध में जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है। अभी यहाँ पे जो मैंने एक स्मूथी सा अच्छा सा पेस्ट रेडी किया था, इसको एक बार चंद सेकंड के लिए मैं विस्क से फिर मिक्स कर लेती हूँ, ताकि अंदर जो बैठा हुआ पाउडर वगैरह है वो इसमें मिक्स हो जाए। और अब ये मैं इसमें ऐड डालते जाऊँगी और यहाँ पे विस्क जो है कंटिन्यूसली मूव करती रहूँगी। अब इस स्टेज में मैं फ्लेम को करूँगी यहाँ पे थोड़ा सा तेज़, यानी बिल्कुल मीडियम पे कर दूँगी और इसे कुक करूँगी और कंटिन्यूसली जो है विस्क जो है वो मैं मूव करती रहूँगी। ये जो है यहाँ पे डन हो चुकी है। फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। ये मैं यहाँ पे आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कितनी अच्छी, और कितना ये देखें क्रीमी सा इसका जो कंसिस्टेंसी है इसकी, कितनी क्रीमी, कितनी मज़ेदार ये लग रही है। अभी इस स्टेज पे यहाँ पे हाफ़ टी स्पून छोटी इलायची का पाउडर वो ऐड करूँगी। और साथ ही यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, ये देखें क्योड़ा एसेंस लिया हुआ है। अगर आपके पास क्योड़ा वाटर है तो आप वो 1 टीस्पून डाल दें। मेरे पास यहाँ पे क्योड़ा एसेंस है तो मैं इसके फ्यू ड्रॉप्स जो है इसमें ऐड करी हूँ, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो बहुत तेज़ होती है। साथ ही यहाँ पे 2 खाने के चम्मच जो बादाम कटे हुए हैं वो मैं इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ। बाकी जो है वो मैंने गार्निशिंग के लिए रख ली है ऊपर से। और अभी स्लो हीट में मैं इसे 1 मिनट जो है थोड़ा कुक करूँगी, ताकि तमाम चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो सेटल हो चुकी है यहाँ पर। अभी मैं ये लगा देती हूँ इस पर चांदी के वर्क जो मैंने लिए हुए थे, इससे बहुत ही खूबसूरत सा इसका प्रेजेंटेटिव इसका लुक आता है। मज़ेदार सी इंस्टेंट फिरनी तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।